नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विपक्षी एकता की मुहिम शुरू कर दी गई है। आगाज़ हुआ था कुछ दिन पहले ही और 23 तारीख को तिथि तय की गई थी आखिरी बार और आज 23 जून। लगभग 15 राज्यों के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अभी जो विजुअल हमने आपको दिखाए हैं उसमें कई बड़े नेता राज्य अपने देश के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सबकी बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ लोग हैं अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं हमारे साथ, इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव जी के समर्थन में आप पटना पहुँच गए हैं, क्या कुछ लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो मूल बात है आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे पहले पायदान पर कौन खड़े हैं? देखिए, इस समय जिस तरीके का देश में माहौल है, ना शिक्षा प्राप्त किए हुए नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों ने, व्यापारियों ने पैसा ले करके, बहुत सारे लोगों ने ब्याज में पैसा लेके MBA कराया, बच्चों को BTech कराया, आज 10,000 की उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरेगा, तो उसके खिलाफ कि कैसे बीजेपी को 2024 में हराया जाए और कैसे नरेंद्र मोदी जी को इस देश की सत्ता से बाहर किया जाए, इस देश में खुशी का माहौल लाया जाए, इसके लिए आज बैठक हो रही है कि सब लोग एकजुट होकर के जो जहां पर मौजूद है, मजबूत है, जो जिस भी प्रदेश में वो नेतृत्व करे और उसके साथ में अन्य दल उसकी मदद करें, उसके लिए आज ये बैठक हो रही है। और प्रधानमंत्री का हमें लगता है उम्मीदवार वो तो अभी तय होने का कोई, क्योंकि सारे लोग योग्य हैं, ज़्यादातर सभी लोग ज़्यादा लोग योग्य हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री के लिए तो जब चुनाव हो जाए उसके बाद ही चिंतन होना चाहिए, उसके पहले प्रधानमंत्री का चिंतन। यानी सबसे पहला जो अहम मुद्दा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को पद से मुक्त किया जाए, भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है, तो उसके लिए एकजुटता हो, आपस में फूट ना हो, यही आज की बैठक मेन है जो है। लेकिन कई जो दल हैं वो तो आपस में पहले ही सिर फुटौल करते देखे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर प्रधानमंत्री का जो है प्रोटेस्ट किया जाए, हमको आगे किया जाए तो हम समर्थन देंगे। कई बार ऐसे तिथि भी बदलाव हुए, कई मुद्दे सामने आए। केजरीवाल भी जो है वो यहाँ आने से पहली बार में मना कर दिया था क्योंकि उनके कांग्रेस से बन नहीं रही थी। कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसा कि ये बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी सैक्रिफाइस किया है। देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने, गुजराल जी जब प्रधानमंत्री बने, उस समय मुलायम सिंह यादव जी को संयुक्त विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन कुछ नेताओं ने विरोध किया। आज वो हैं अपने, लेकिन विरोध किया, वरना मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन उन्होंने फिर विरोध की बात को माना और मान करके उन्होंने अपने नाम को पीछे लिया। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा से, अगर ये हो कि नहीं आपस में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं इस देश में लोकसभा की, और वहाँ से 39 सीटें समाजवादी पार्टी जीत चुकी है पहले। तो हम लोग कोई नया इतिहास लिखने नहीं जा रहे हैं, हम लोगों का ये कि हम लोग 80 सीटें जीतेंगे। तो उस और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने 1947 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन्होंने इतिहास लिखा है विकास का, कम समय में बड़ा विकास, कम समय में। तो इसलिए सबसे योग्य तो मैं मानता हूँ अखिलेश यादव जी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात नहीं होनी चाहिए, अभी बात होनी चाहिए कि भाजपा को कैसे 2024 में सत्ता से बाहर किया जाए। आप कह रहे हैं रोजगार की बात की, MBA किया और ऐसे करके 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी या ये कहें मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो वहाँ भी रोजगार के लिए इसी तरह के हाहाकार थे। परिवर्तन क्यों नहीं आया? नहीं, परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश अखिलेश जी ने किया, उसमें सफल भी हुए। देखिए, कई बार जो वहाँ के जो चयन आयोग हैं, लोक सेवा चयन आयोग हैं या फिर स्टाफ सिलेक्शन चयन आयोग है, SSC वाला है, उसमें भी कई बार धांधली पकड़े गए। तो वो जो कहानी है उसकी तुलना, देखिए, उस धांधली में कि
अधिकारी भी आगे रहते, लेकिन नौजवानों की जो आप बात कर रहे थे उसमें आप ये समझिए हमने 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, 33 रुपया प्रतिदिन हो गया। 33 रुपया में हमें लगता है कि आदमी अगर चाहे तो 3 दिन में पेट्रोल 100 रुपया डला दे, 3 या कुछ भी खा पी के। बेरोजगार तो पेट्रोल यूज ही नहीं करेगा ना, तो वो कापी किताब पे ला सकता है, कापी किताब ले आ सकता है। हाँ, तो 1,000 रुपये महीने समाजवादी पार्टी दे रही थी, विधवा पेंशन दे रही, सब बंद कर दिया। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम नौजवानों को जो इंटर पास हाई स्कूल पास उनको लैपटॉप देंगे, क्या आज तक दिया? जो आदमी अपना मैनिफेस्टो जो जनता से किया वादा, देखिए नेता और जनता के बीच में यही रहता है कि जो हम कहें हम उसको पूरा करें। जब वो उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, वो आज हिंदू मुस्लिम राम नाम के नाम पर, और कहीं ना कहीं बेईमानी भी है ईवीएम की उसमें। तो क्या लगता है ये जो आज बैठक हो रही है ये सफलीभूत होगी? होनी चाहिए, शुभकामना है समाजवादी पार्टी की, होनी चाहिए। अखिलेश जी का मोटो क्या है, क्या वो लेकर यहाँ पहुँचे हैं? क्या अखिलेश जी का मोटो यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस समय सिर्फ अयोध्या, बनारस और अपने गोरखपुर रहते हैं। तो इसलिए उस प्रदेश को ज़रूरत है अखिलेश यादव जी की, और अखिलेश यादव जी को केंद्र से हटाना है मोदी जी को, और देश में खुशहाल माहौल लाना है। इसलिए वो आज आए हैं कि सब लोग एकजुट होकर के इस बार मोदी जी को हराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये कानपुर से पहुंचे हैं अखिलेश यादव जी के समर्थन में, जो यहाँ बैठक में उपस्थित होने आए हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी की जो हनक है, या यूं कहें कि जो उनके फॉलोअर्स हैं अखिलेश यादव जी के, या उनके पिताजी के भी, या उस पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, उसके संविधान को, उसके वैचारिक संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, वो अखिलेश यादव के साया के तौर पर कहीं भी पीछा कर सकते हैं। और ये यहाँ यही बात को रखने पटना तक पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि जो मीटिंग चल रही है, यानी जो बैठक हो रहा है, इस बैठक में अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो कितनी सुनी जाती है, किस हद तक उसे समर्थन मिलता है। और भी दल के लोग हैं, अपनी अपनी बात रखने में सब लोग सक्षम हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है ये 2:30 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तब तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ, हम खबरों को लेकर हाजिर हो रहे हैं बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका।